एआईडीएमके ने सोमवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। एआईडीएमके ने यह घोषणा ऐसे समय की जब लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ महीने बाकी हैं। हालांकि एआईडीएमके इस कदम के बाद बीजेपी ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा, अभी 8 महीने बचे हैं, उसमें क्या होगा आज बोल नहीं सकते। पार्टी को मजबूत करना सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। अन्नामलाई जी की लीडरशिप में पार्टी को मजबूत करने का काम हर जगह हो रहा है। वहीं एआईडीएमके के ऐलान को लेकर सोमवार को जब तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई से मीडिया ने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने पहले कहा कि वह बाद में बात करेंगे क्योंकि यात्रा में है। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अभी यात्रा चल रही है और मैंने उनकी ओर से दिए गए प्रेस स्टेटमेंट पढ़ा है। इस संबंध में हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर बात करेगा। मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं। हमारे पास एक प्रोटोकॉल है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर बात कर लेगा। एआईडीएमके प्रवक्ता शशि रेखा ने मीडिया से कहा, सदस्यों की राय के आधार पर हम यह संकल्प ले रहे हैं। यह एआईडीएमके के लिए सबसे खुशी का क्षण है। हम आगामी चुनावों का सामना करने के लिए बहुत खुश हैं, चाहे वह संसद या विधानसभा चुनाव हो। चेन्नई में एआईडीएमके के डिप्टी कोऑर्डिनेटर केपी मुनुसामी ने कहा, एआईडीएमके ने बैठक में सर्वसम्मति एक प्रस्ताव पारित किया। एआईडीएमके आज से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सभी संबंध तोड़ रही है। बीजेपी का राज्य नेतृत्व पिछले 1 साल से लगातार हमारे पूर्व नेताओं, हमारे महासचिव, ईपीएस और हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में अनावश्यक टिप्पणियां कर रहा है। कांग्रेस राशिद अल्वी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह एक अच्छा कदम है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को समझ लिया है और सोच समझकर बयान दिया, और यह बयान इसलिए नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ किसी तरीके की बार्गेन करेंगे, यह बहुत अच्छा कदम है। राशिद अल्वी ने आगे कहा, बीजेपी अपने अलायंस की कोई इज्जत नहीं करती। सिर्फ सेना छोड़ के चली गई, ये पार्टी थी महाराष्ट्र की। अकाली छोड़ के चले गए जो पंजाब की बड़ी पार्टी थे। यूपी के अंदर कोई पार्टियां छोड़कर आ गई फिर छोड़कर चली गई, तो ये उनका एक अलाइन रहा है। और आज उनका बयान देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो हम लगातार कहते हैं वो अलायंस का ना ख्याल करते हैं ना इज्जत देते हैं। यह एक बड़ा सबूत है। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटनाक्रम पे कहा, यह तो उन लोगों का मसला था, इसमें ज़्यादा कुछ हम कह नहीं पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु में देखा जाए तो डीएमके बहुत स्ट्रांग है और वहाँ पहले ही कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन बहुत ही मजबूत है। ये तो कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए अलायंस में अभी कुछ दिन पहले ही बैठक हुई, उसका परिणाम तो नहीं निकला, कोई एजेंडा भी नहीं था, खाली प्रधानमंत्री जी आए, प्रवचन दिए, श्रोताओं ने सुना और बैठक खत्म हो गई। यह पहला अलायंस नहीं है एनडीए का जो बाहर हो रहा है। और लगातार इसी तरीके से 2024 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका मिला है और साउथ रीजन की पार्टी ने बड़ा झटका दिया है, जहां पर बीजेपी को भारी नुकसान अब हो सकता है।